जादुई भैंस और लंबी टांगों वाला सफेद शेर। जंगल के राजा शेर के परिवार की एक खास बात थी। वो सभी शेरों से बिल्कुल अलग प्रजाति के थे। उनकी जाति में होने वाले हर बच्चे की टांगे बहुत छोटी हुआ करती थी, मगर इस बार बिल्कुल कुछ अलग हुआ। राजा शेर का बेटा हुआ, लेकिन उनकी टांगे बहुत ज्यादा लंबी थीं। यह देखकर राजा शेर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वो अपने बेटे और पत्नी को जंगल से बाहर निकाल देता है। तुम दोनों का अब मुझसे कोई वास्ता नहीं। हर कोई जानता है कि मेरे परिवार की टांगे बहुत छोटी हैं। हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। राजा शेर अपनी पत्नी और बेटे को जंगल से बाहर कर देते हैं। माँ और बेटा इधर उधर भटक रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक जादुई गाय दिखी। जादुई गाय उन दोनों के दर्द को सुनकर उनकी मदद करने का फैसला करती है और रानी शेरनी से कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया राजा शेरनी। तुम मेरे जंगल चलकर रह सकती हो। वहाँ अधिकतर बस गाय भैंसे ही हैं, शेर कोई नहीं है। क्या तुम चलना पसंद करोगी? रानी शेरनी मान जाती है और अपने बेटे को लेकर एक नए जंगल में जाकर बस जाती है। कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन रानी शेरनी का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, इतने साल हो गए, हम दोनों यहीं पर हैं। मैं जानता हूँ कि गाय मौसी, भैंस मौसी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मगर मेरा पिताजी से मिलने का बहुत दिल है। अब तो मैं कितना कुछ सीख चुका हूँ। क्या हम एक बार उनसे मिलने जा सकते हैं माँ? रानी शेरनी अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसे हाँ कह देती है और दोनों मिलकर अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि राजा शेर एक बहुत बड़े शत्रु की कैद में है। क्या कहा? मेरे पति कैद में है? ये तो हमने बहुत अच्छा किया बेटा जो हम यहाँ आ गए। अब तो हमें उनकी रक्षा करनी होगी। उन्हें बचाना है बेटा, कुछ भी हो जाए। चल वापस चलकर तेरी मौसियों को लेकर आते हैं। दोनों माँ बेटा अपने पुराने स्थल पर जाते हैं और अपने इस गाय और भैंसों को इस बारे में बताते हैं। सभी राजा शेर को बचाने के लिए उनके जंगल आ पहुँचते हैं और दुश्मन पर हमला कर देते हैं। दुश्मन शेर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और राजा शेर की जान बच जाती है। जब राजा शेर को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बेटा हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई है, तो राजा शेर को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। मैं बहुत गलत था। तुम्हारी ये लंबी टांगों के कारण तुम्हें अपने ही घर से दूर कर दिया, खुद से दूर किया। मगर आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे असली बेटे हो बेटा। और इस तरह एक बार फिर से शेर का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके दो छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है। आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं। ये व्यापार अच्छा रहेगा। सोना के ऐसे कहने पर मोती कहती है, मगर आप तो जानते हैं जंगल के रास्ते से तुम्हें जाना होगा और वहाँ पर लुटेरे आपको लूट लेंगे। अगर आपको लूटेंगे तो ग्राहक का सामान भी लूट जाएगा। फिर आप क्या वापस करेंगे? कौन सा सामान लेकर जाएंगे ग्राहक के पास? और पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात भी याद रखना। मैं जानता हूँ मोती, मगर इस तरह डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे काम पर जाने दो। 4 पैसों की बहुत जरूरत है। अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? सोना की बात मोती मान जाती है। सोना काम पर चला जाता है। अब हर रोज वो एक गांव से दूसरे गांव तक सामान ढोने का काम करता है। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा बढ़ने लगता है। मगर जब इस बात की खबर पुराने गधों को चलती है
तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। आप लोग मुझे क्यों घेर कर खड़े हो गए? चाहते क्या हो? दुश्मन बैल सोना बैल से कहता है। हाँ, तू हमारा काम छीन रहा है, तुझे तो हम छोड़ने वाले नहीं। और इतना कहते ही दुश्मन बने हुए सारे बैल सोना की खूब पिटाई करने लगते हैं। सोना खून से लथपथ हो जाता है और अपना दम तोड़ देता है। वहाँ सोना की पत्नी मोती उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मगर सोना लौटकर ही नहीं आया। मोती बहुत परेशान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर अकेला छोड़कर सोना की तलाश में निकल पड़ती है। उसे रास्ते में सोना घायल और मरी हुई अवस्था में मिलता है। ये क्या हो गया आपके साथ? लगता है दुश्मन बैलों ने आप पर आक्रमण किया है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, ये काम मत करो। आपने अपनी जान दे दी, अपनी जान से हाथ धो बैठे आप। मोती बहुत रोती है। जैसे तैसे लकड़ियां जुटाकर मोती वहीं पर सोना का अंतिम संस्कार कर देती है और घर लौटकर अपने बच्चों के पास आकर कहती है, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। जो भी हो, मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी, मगर बदले का मतलब ये नहीं कि मैं उन बैलों की जान ले लूंगी। मैं कुछ करके दिखाऊंगी, अपना घर दोबारा से ठीक करूंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी। चूहा और बिल्ली अक्सर लड़ाई किया करती थी। ये बात राजा शेर को पता चल चुकी थी। राजा शेर चाहता था कि दोनों की सुलह हो जाए और दोनों हमेशा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाएं। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। सुनो चूहे, खरगोश और बिल्ली, देखो मैं जानता हूँ कि तुम तीनों बहुत ही अजीब किस्म के जानवर हो। इस लायक तो नहीं कि मेरी सभा के सदस्य बनो, मगर इस वर्ष मैं चाहता हूँ कि तुम में से ही कोई दो मेरे सलाहकार बने। भाई तुम्हारी फुर्ती, समझदारी मुझे पसंद है। तो बताओ, तुम तीनों में से दो कौन है जो मेरे सलाहकार बनना चाहेंगे? और जो बचेगा उसे मैं दूसरे विभाग में भेज दूंगा। ऐसा कहते ही तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। वही देखो, बात ऐसी है कि अब आप तीनों जा सकते हैं। शाम तक मेरे पास आओ, ये बात तय करके कि किसकी आपस में दोस्ती अच्छी है। उन्हीं दोनों को सलाहकार बनाया जाएगा, क्योंकि फिर मैं ये झगड़े रोज रोज नहीं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा शेर सबको वहाँ से भेज देता है। चूहा सबसे पहले खरगोश के पास आता है और कहता है, मैं तो कहता हूँ खरगोश, हम दोनों दोस्ती तो करते ही हैं, अब इस दोस्ती को पक्का कर लेते हैं और हम ही सलाहकार बन जाते हैं। बोलो क्या इरादा है? खरगोश सिर हिलाता है, लेकिन खरगोश सिर भी इतना धीरे धीरे हिलाता है कि चूहा समझ जाता है। अरे अरे, ये तो इतना सुस्त है कि सर हिलाने में ही 5 मिनट लगा दिए। ये क्या सलाह देगा? इसके चक्कर में मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। लगता है बिल्ली से बात करनी पड़ेगी, मगर कैसे करूं? चूहा भी ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ बिल्ली आ जाती है। चूहा और बिल्ली आपस में बात करनी शुरू करते हैं। देखो बिल्ली, बात ऐसी है कि जन्म जन्म का ये बैर जो है, इसे मिटाने का समय आ गया है। समझदारी से काम लो, मुझसे दोस्ती कर लो और फिर हम दोनों सभा में चले जाएंगे। अरे हम क्या, हमारी पुश्ते भी खाएंगी मजे से बैठकर। बोलो क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, आज से हमारी दोस्ती पक्की। चूहा और बिल्ली अपने सारे गुस्से को फूंक देते हैं। राजा शेर के पास जाते हैं तो राजा शेर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को अपना सलाहकार नियुक्त कर देता है। बचा खरगोश, तो खरगोश को संगीत विभाग दिया जाता है, जहाँ पर बैठकर वो बड़े मजे से सुस्त होकर, मस्त होकर संगीत सुनता है। गाय और लोमड़ी की दोस्ती। एक दिन एक गाय खाने की तलाश में घूम रही थी। वो बहुत जल्द माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता था। उसे बहुत भूख लगा करती थी। बहुत जल्द मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और फिर वो हंसेगा, खेलेगा
जंगल की सैर करेगा। बता क्या खाएगा मेरे बच्चे? उसका आज कुछ बहुत अच्छा फल खाने का जी कर रहा था। तभी वो जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंची जहां बहुत सारे फलदार वृक्ष थे, मगर वो इस बात से अनजान थी कि वहीं पर बब्बर शेर किसी शिकार की तलाश में घूम रहा है। बब्बर शेर जैसे ही गाय को देखता है तो सोचता है, अरे वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला है, मगर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? ये तो माँ बनने वाली है, मुझ पर पाप चढ़ जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ? थोड़ी देर बाद राजा शेर की सहायक लोमड़ी वहाँ आ जाती है। बिल्कुल सही सोचा है आपने राजा शेर। एक गर्भवती गाय को खाने से आपके सर पर पाप चढ़ सकता है, मगर शायद बहुत जल्द आप इसे खा सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत जल्द बच्चा होने वाला है। जरा ध्यान से देखिए, वो तड़प रही है। हो सकता है उसका बच्चा अभी हो जाए। अरे वाह, तब तो दोनों शिकार। मैं खा जाऊंगा गाय को भी और उसके बछड़े को भी। क्यों लोमड़ी, क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कहा राजा जी, मगर अभी आपको यहाँ से थोड़ा बाहर जाना चाहिए। जब तक बच्चा नहीं हो जाता आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। लोमड़ी बहुत समझदार थी। वो अपनी बातों में उलझाकर राजा शेर को गाय से दूर करना चाहती थी। जैसे ही गाय बच्चा देती है, लोमड़ी उस बच्चे को लेकर और गाय को सारी बात समझाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब राजा वापस उसी जगह पर आता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पर गाय है, ना बछड़ा और ना ही लोमड़ी। और उधर लोमड़ी गाय से कहती है, आज मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद की है। अपने बछड़े को देखो और उसका ख्याल रखना। मैं राजा शेर को किसी नई बात में फंसाकर तुम्हारी कहानी सुना दूंगी। गाय लोमड़ी का बहुत शुक्रिया अदा करती है।